हर हर महादेव। ना सोना चाहिए ना चांदी का हार, भोले को तो बस चाहिए भक्तों का सच्चा प्यार। शिव के नाम से जो दिल जुड़ जाता है वो फिर हर समस्या से छूट जाता है। सावन महात्म्य के छठे अध्याय में हम जानेंगे सोमवार का व्रत किस तरह से करना चाहिए, उसका क्या महात्म्य है और कैसे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। संत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे देव, मैंने हर्ष के साथ रविवार महात्म्य को सुना, अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहिए। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। रवि यानी सूर्य। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आज मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधना सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है। हे विप्र, इस व्रत की विधि सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने मात्र से प्राणी 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें अथवा चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प कर शाम को शिव जी का अर्चन करें। सायकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से शिव जी की कथा श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, आप सुनिए। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी तरह नहाकर शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका और सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव और दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वे सब नक्त भोग से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत का उपवास कैसे करें? पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वो फल प्राप्त होता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अंत में रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़कर स्वशक्त अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो भ्रद मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करें। 2 श्वेत वस्त्रों से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखें। उसके ऊपर पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रनिक चंदा बांध दें। रात के समय गीत और वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्वभवनाशन आदि 11 नामों से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 बार आहुति दे। घी, तेल और बल्व पत्र आदि द्वारा अप्यायस्प इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, बिल्व पत्र का या षडक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय से बिल्व पत्र का या हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर सृष्टि कर आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको 11 घड़ा कांसे के पात्र सहित देकर पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिव लोक में जाकर पूजित होता है। हर हर महादेव की गूंज जब आत्मा को छू जाए तो संसार की मोह माया खुद बिखर जाए।